मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम देखेंगे सीपीयू किस तरह से जो हम उसे कमांड देते हैं वो कैसे उसे हैंडल करता है, कैसे उसे फेच करता है, कैसे उसके उसे प्रोसेस करता है, कैसे और कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो। ठीक है। तो जो हम उसे कमांड देते हैं और वो किस प्रकार से उसे हैंडल करता है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उसे एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है। तो ये टोटल एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। आज हम इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन साइकिल की दो स्टेजेस हैं। उनमें से एक मैं आज कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट एक या दो वीडियो में मैं आपको दूसरी भी इसकी जो स्टेज रहेगी वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स किस प्रकार काम करते हैं वो आपके इन दो तीन वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारी एक सीपीयू की डिटेल डायग्राम है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको इनके कंपोनेंट्स का बेसिक फंक्शन बताया था, बट आज की मैं वीडियो में आपको कुछ कंपोनेंट्स का प्रॉपर फंक्शन मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बता दूंगा। और नेक्स्ट एक या दो वीडियो में मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन साइकिल की और जो फर्दर प्रोसेस है उसमें मैं आपके ऑलमोस्ट सभी ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कवर करवा दूंगा, जो यूजुअली पूछे जाते हैं और जो यूज होते हैं। जो तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, किस तरह सीपीयू स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो अगर आप देखो, इंस्ट्रक्शन साइकिल की हमारे पास दो स्टेजेस रहेंगी, एक फेच साइकिल और एक एग्जीक्यूट साइकिल। सो फेच साइकिल क्या है कि सीपीयू मेमोरी में इंस्ट्रक्शन लाता कैसे है, सीपीयू मेमोरी से कैसे इंस्ट्रक्शन लाएगा, वो हो गया फेच साइकिल। और मेमोरी से नहीं लाएगा, प्रॉब्ली वो इनपुट डिवाइस से ले आए इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये मेमोरी से ही और आ रहा होता है। तो सीपीयू क्या करता है, वो मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को लाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फेच साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन को फेच करना अपने तक। और ये जो फेच साइकिल है ये सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स करते हैं। ठीक है। वैसे ही जो एग्जीक्यूट साइकिल है, एक बार वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आ गया तो एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है, वो उसे किस प्रकार से एग्जीक्यूट करता है उस इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद फर्दर क्या होता है ये हमारा एग्जीक्यूट साइकिल में देखते हैं हम। ठीक है। तो जो फेच साइकिल है, फेच साइकिल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले सीपीयू के कंपोनेंट्स में बताया था कि जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर के पास फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल मेमोरी में कहीं सेव्ड है। ठीक है। तो जहां वो सेव है, मेमोरी की उस लोकेशन का एड्रेस, क्योंकि मेमोरी का जो मेमोरी होती है हर एक मेमोरी का जो पार्ट है वो उसका एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस होता है। वो एड्रेस जहां पर इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो वो सेव हो, वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो जैसे आप यहां देख सकते हो पीसी टू एम ए आर। सो वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी एम ए आर को दे देता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दे देता है। जब ये एड्रेस इसे मिलता है तो ये मेमोरी में जाएगा और वो लोकेशन ढूंढने के जहां वो इंस्ट्रक्शन रहा है। जैसे ही से वो वहां पे मिलेगा, ये क्या करेगा, सीपीयू का जो मेमोरी बफर रजिस्टर है, अब वो लोकेट तो हो गया है ना वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, तो वहां से लाने का काम मेमोरी बफर रजिस्टर करता है। ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा, वो लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है उसका डेटा, एड्रेस नहीं, एक्चुअल जो डाटा इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है एक्चुअल में, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी बफर रजिस्टर में आ जाता है। और मेमोरी डाटा रजिस्टर आप इसे कह सकते हो।
मेमोरी डाटा रजिस्टर या बफर रजिस्टर पे आने के बाद यहां तक वो जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो एक बेसिक डाटा का फॉर्म है। अभी तक सीपीयू को ये पता नहीं लगा कि वो डाटा इंस्ट्रक्शन है क्या। तो जब वो यहाँ पर आता है, यहाँ ये जो रजिस्टर है वो इसे सेंड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है MBR टू IR। MBR से जब वो IR में जाता है ना, तो वहां ये डाटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाता है कि ओके, ये जो डाटा था इसमें एक ऑपरेटर था, इसमें दो वैल्यूज थी, ये इस रजिस्टर में जाके होता है। इधर जाके सीपीयू को एक्चुअल में पता लगता है कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या था। ठीक है, ये हमारा फेच साइकिल होता है। और एग्जीक्यूट साइकिल है ना, जो एग्जीक्यूट साइकिल, एक बार इंस्ट्रक्शन आ गया उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन का हमें पता लग गया कि ये इंस्ट्रक्शन है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो वो काम करता है हमारा एग्जीक्यूट साइकिल। इसके अंदर फर्दर दो स्टेजेस हैं, डी कोड और एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या होता है कि सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आया हुआ है वो उसे एनालाइज करता है। आईआर में इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, आईआर से जाएगा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में जाके वो एनालाइज होगा वो कि जो इंस्ट्रक्शन मिला है क्या वो सही है, क्या जो उसके लिए चाहिए वो सब कुछ है हमारे पास, जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है क्या उसकी जो नीड है वो हमारे पास है, क्या वो पॉसिबल है, ये सब चेक होता है डी कोड में जाके। तो आई आर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो सीयू में जाता है कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में जाके वो एनालाइज होता है वो इंस्ट्रक्शन। एक बार वो एनालाइज हो गया इंस्ट्रक्शन, तो फिर क्या होता है, सीयू जो होता है ना, सीयू से वो एनालाइज हो गया। फॉर एग्जांपल अब क्या करना है, अब वो इंस्ट्रक्शन था एडिशन का, तो एडिशन जो है हमारी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो फिर सीयू अकॉर्डिंग टू द नीड उस इंस्ट्रक्शन को आगे भेजता है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो अरिथमेटिक ऑपरेशन है जैसे एडिशन है, तो एडिशन अगर सीयू ने करवाना है तो वो क्या करेगा, वो भेज देगा अरिथमेटिक सर्किट के पास, जिसको हम ALU भी कहते हैं, इधर भेज देगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन में एडिशन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन कुछ और है कि सेव करना है कहीं पे, एडिशन नहीं करनी है कहीं सेव करना है, तो वो क्या करेगा, सीयू क्या करेगा, सीयू से एक्यूमुलेटर के पास भेज देगा। उसके बाद एक्यूमुलेटर के पास वो जो डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन है वहां भेज देगा। अब जो मैं आपको बता रहा था कि सीपीयू में जैसे MBR जो है वो मेमोरी में जा रहा है, या मेमोरी से कुछ जो डाटा है वो मेमोरी बफर रजिस्टर में आ रहा है, ये काम हो रहा है सिस्टम बस की लाइंस के थ्रू। मतलब कि यहाँ पे एक सिस्टम बस रहेगी जो सीपीयू और मेमोरी के बीच में कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, मैंने इंस्ट्रक्शन साइकिल की एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी हुई है। द इंस्ट्रक्शन साइकिल, also called as fetch, decode and execute cycle, is a sequence of steps CPU follows to process each instruction in a program। वही मैंने बताया था जैसे आपको कि सीक्वेंस है एक, कोई भी प्रोग्राम को किस तरह से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है ना, उस साइकिल को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। और इसमें मैंने आपको दो स्टेजेस बताई थी, एक फेच साइकिल और एक डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच साइकिल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आएगा कैसे, वो है वही मैंने यहाँ पे एक नोटेशंस में लिख दिया है। पहले प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस रहता है, वो एड्रेस वो MAR को भेजता है। MAR वो एड्रेस ढूंढता है कहाँ जाके, मेमोरी में जाके। मेमोरी में जब वो एड्रेस मिल जाता है तो उस एड्रेस पे जो डाटा है वो आ जाता है हमारे MDR में आता है। MDR से वो डाटा, अभी तक वो डाटा फॉर्म है, उसको एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बनाने का काम करता है IR। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में आ जाता है इंस्ट्रक्शन के। एग्जीक्यूट साइकिल जो है इसमें क्या होता है, IR के पास जब वो इंस्ट्रक्शन आ गया तो वो CU को भेज देता है, कंट्रोल यूनिट को भेज देता है। कंट्रोल यूनिट में जाके वो एक बार डी कोड होता है वो इंस्ट्रक्शन की, क्या ये वैलिड है, क्या इसको जो चीजें चाहिए जो इस इंस्ट्रक्शन को नीड है वो चीज हो सकती है, ये सब कंट्रोल यूनिट करता है।
कंट्रोल यूनिट बाद में कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। फॉर एग्जांपल अगर एएलयू ऑपरेशन है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो सीयू क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एएलयू में भेज देगा, जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कह लो आप, वहां भेज देगा, अरिथमेटिक सर्किट में भेज देगा। अगर अरिथमेटिक कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो अगर कोई स्टोरिंग का प्रोसेस है तो शायद सीपीयू क्या करे, डायरेक्ट इसे स्टोर ही कर दे सीयू के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, तो आप यहां देख सकते हो प्रोग्राम काउंटर है। जैसे मैंने आपको बताया फेच साइकिल में क्या होता है, इसके पास एड्रेस होता है एक इंस्ट्रक्शन का, ये एमएआर को भेज देगा, एमएआर जाके मेमोरी में वो एड्रेस ढूंढेगा। वो एड्रेस जब मिल गया, उस एड्रेस के अंदर जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शन डाटा है, जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है, वो उधर सेव था। वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास वापस कैसे आता है, एमबीआर में आता है वो वापस, या एमडीआर में वापस आता है। एमडीआर तक में जब वो डाटा आया है, तो अभी तक वो एक अनप्रोसेस्ड डाटा है, वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन बना नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन की जो फॉर्मेटिंग होती है ना, वो करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि यही वो इंस्ट्रक्शन होता है जो अभी एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जब वो आता है, तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कंट्रोल सर्किट में भेजता है या कंट्रोल यूनिट में भेजता है। कंट्रोल यूनिट में जब वो डाटा, वो इंस्ट्रक्शन जाता है, वहां जाके कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन कराना है तो वहां भेज देगा, अगर उसे स्टोर करवाना है तो वो यहाँ एक्यूमुलेटर में भेज देगा, अगर राइट बैक करवाना है मेमोरी में भेज देगा, और अगर किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर करवाना है तो वो वहां भी भेज देगा, क्योंकि जनरल पर्पस रजिस्टर भी तो एक टाइप की मेमोरी ही है। आगे मैंने एक एनिमेशन बनाई है, आप उसे बस पेशेंटली देखना, आपको फैच साइकिल 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। तो ये रहा हमारा सीपीयू और ये रही हमारी मेमोरी। सो ये मेमोरी के डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ अभी भरा नहीं है, मैंने बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और वो इस लोकेशन पे है। यहाँ पे कोई और डाटा है, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये एड्रेस है पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का, जो ये है। वैसे ये एड्रेस है वो इस लोकेशन का है, ये एड्रेस इस लोकेशन का है। कुल मिला के बात इतनी है कि जो मेमोरी है ना, मेमोरी की हर एक लोकेशन का एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है। तो फॉर नाउ मैंने ये अभी लिख दिए हुए हैं, तो ये हमें पता नहीं होता कि होता क्या है, बट आप ये समझ लो होते हैं। ठीक है, अब मैं एक वर्ड लूंगा जिसको कहते हैं हम वर्ड ही, WORD, वर्ड। जो वर्ड होता है ना, एक वर्ड क्या होता है, कितना मेमोरी का साइज है सीपीयू एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल 8 बिट है ना, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 8 बिट्स, अगर यहाँ मैं लिख दूं कि ये 8 बिट्स है, ठीक है, तो जो 8 बिट है ना, अगर 8 बिट का डाटा सीपीयू यहाँ लेके जा रहा है और उसे प्रोसेस कर रहा है, तो हम 8 बिट का डाटा एक टाइम पे 8 बिट का लेके जा रहे हैं, तो जो 8 बिट है वो हमारा एक वर्ड हो गया, वन वर्ड। और ये तो होगी छोटी बात, और आजकल जैसे सीपीयू बहुत फास्ट हो गए हैं, शायद वो 64 बिट का डाटा एक बार में ले जाए, तो जो एक वर्ड की जो हमारी वो रहेगी ना साइज, वो हो जाएगी 64 बिट। अगर 8 बिट का लेके जा रहा है तो एक वर्ड, ठीक है, 64 बिट का लेके जा रहा है तो वो 64 बिट को हम एक वर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस है, ठीक है,
प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस था कि बोल रहा है कि E1000 एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को कह रहा है कि भाई E1000 के पास जा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास ये एड्रेस आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लोकेट करेगा इसे मेमोरी में। तो ये अब इसे लोकेट करेगा मेमोरी में। फाइंड्स द लोकेशन थ्रू सिस्टम बस यूजिंग एड्रेस लाइन। सीपीयू मेमोरी एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सिस्टम बस के थ्रू। सिस्टम बस के अंदर एड्रेस लाइन रहती थी, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो वो जो एड्रेस लाइन है उसके साथ ये जाएगा, उस पे ये एड्रेस सेंड करेगा और इसे लोकेट करेगा उस एड्रेस को। जैसे E1000 था, तो ये E1000 लोकेशन पे जाएगा, इसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, मिल गया। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये इंस्ट्रक्शन अब वापस लाना है। अब क्योंकि इसे फेच करना है, ढूंढ तो लिया है उसे, MAR ने उसे ढूंढा है, तो इसे अब लाने का काम करता है मेमोरी बफर रजिस्टर, या MBR कह लो, MDR कह लो, या DR कह लो। तो क्या होता है, ये इसे एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है जो ये सिस्टम बस के थ्रू, उसकी डेटा लाइन जो होती है ना सिस्टम बस की, उसके थ्रू MBR में आता है। MBR में अभी तक वो एक रॉ डाटा है, वो अभी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बना नहीं है, उसका फॉर्मेट नहीं हुआ है। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो MBR है ना, जो MBR से वो जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन जाता है तो यहाँ जाके वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉर्मेट आ जाता है उसका। यहाँ तक जैसे आप देख सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन तो मैंने यहाँ लिख दिया है ना, ये एक बेसिक टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट MBR नहीं समझता, ये इसे सिर्फ एक टेक्स्ट की फॉर्म में ले लेता है, ओके कुछ वैल्यू दी हुई है। जब ये IR में आएगा ना, तब इसे पता लगेगा कि फॉर्मेट क्या था, कि ओके इस फॉर्मेट में ये इंस्ट्रक्शन था। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये एक फैच है। मतलब पूरा हुआ क्या, प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस दिया MAR को, MAR ने उसे लोकेशन में जाके ढूंढा, लोकेशन से वो जो डाटा है उस एड्रेस पे, वो डाटा आया MBR में, वो डाटा एक फॉर्मेट में आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके। और ऐसे ही जैसे ही इसके पास एक इंस्ट्रक्शन आया, तो प्रोग्राम काउंटर है ना जो, वो अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डाटा, एड्रेस, सॉरी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इंक्रीमेंट कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये तो मिल गया, तो अब ये खाली है, जैसे ये मिला तो प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल जाएगा इसे, ओके, उसे ये पॉइंट कर लेगा। तो मैंने आपको फेच साइकिल समझा दिया, और इंस्ट्रक्शन साइकिल के कुछ वन लाइनर्स हैं, एक बार आप इन्हें गो थ्रू कर लो। जो मैंने अभी आपको बताया है वो सभी इसके अंदर है, एक बार इसे आप देख लो, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।